वो इन बाइनरी वेरिएबल्स की कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यह है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितनी हो सकती हैं? 4, जिसमें आपके पास या तो दोनों वेरिएबल जीरो है या ये जीरो है, फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई। So x is 0, y is 1, then x is 1, y is 0, and x is 1 and y and 1. तो इन चार के अलावा और कोई इनपुट कॉम्बिनेशन नहीं हो सकती ऑफ द टू वेरिएबल्स। या तो दोनों इनपुट्स जीरो होंगे, या एक इनपुट जीरो होगा दूसरा वन होगा, या आपके पास दोनों इनपुट्स जो है वो वन होंगे। तो ये चार कॉम्बिनेशंस आपके पास बन सकती है फॉर टू वेरिएबल्स। अच्छा जी, आइंदा कोशिश करें ना कि आप लोग टाइम पे आए, ठीक है। इसका ये होता है कि लेक्चर के दौरान फिर आपकी रिक्वेस्ट आती है फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, तो मुझे बीच में फिर लेक्चर ब्रेक करके उसको एडमिट करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि 5-10 मिनट तक मैं आपका वेट करूंगा, इससे ज्यादा लेट ना हो फिर, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इन इनपुट कॉम्बिनेशंस की तरफ। तो आपके पास टोटल रोज अगर 8 हैं तो इसकी ईच रो विल रिप्रेजेंट दी इन कॉम्बिनेशन अ सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट। तो यहाँ पे आते हैं पहली कॉम्बिनेशन व्हेन x is 0 yz is 0, सेकंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन 5, कॉम्बिनेशन 6, 7, 8। तो ये आपके पास कितनी होगी? टोटल 8 कॉम्बिनेशन आ गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए हम देखेंगे कि फंक्शन f1 और f2 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये f1 जो है इसमें सिर्फ आपके पास एक एंड कॉम्बिनेशन है x y एंड z प्राइम। इसका मतलब है कि ये सिर्फ वन होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0, when y is equal to 0, and when z prime is equal to 0, या you can say that when z is equal to 1। तो ये किस कॉम्बिनेशन पे 1 होगा? f1 जो है आपके पास, f1 जो है ये कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिए 1 होगा? सिर्फ x, sorry, x is 1, y is 1 and z prime is 1, या you can say that when z is equal to 0। तो ये आपके पास इस कॉम्बिनेशन के लिए f1 1 होगा, बाकी सारी कॉम्बिनेशंस के लिए ये 0 होगा, क्योंकि आपके पास f1 जो है दैट इज इक्वल टू x y एंड z प्राइम। तो इसको अगर आप इस 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और z प्राइम, इट मीन z इज इक्वल टू 0 1, तो ये आपके पास क्या आ जाता है? 1 एंड 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ इस एक कॉम्बिनेशन के लिए ये आपको 1 देगा। बाकी इसमें अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो इसमें इनमें से कोई एक टर्म लाजमी 0 होगी, ठीक है। तो अगर एंड में आपके पास एक भी टर्म 0 हो जाती है तो उस फंक्शन का रिजल्ट क्या आता है आपके पास, उसका आउटपुट क्या होता है एंड गेट का? वो 0 होता है। तो यहाँ पे दिस इज 1 ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एंड 0 फॉर रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आ जाए F2 की तरफ। तो F2 आपके पास, दिस इज F2 which is x plus y prime z। It means that if x is 1, if x is 1, this F2 is 1। तो x कहां कहां पे 1 है? क्योंकि इसमें आपके पास क्या है, ये और कॉम्बिनेशन है x का और y प्राइम z का। तो x और y प्राइम z, इसका मतलब ये है कि अगर x 1 है तो ये y प्राइम z का अगर रिजल्ट आपके पास 0 भी आता है तो f2 जो है वो आपके पास 1 ही होगा। तो आपके पास क्या है, f2 इज इक्वल टू 1 फॉर x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 कौन से हैं? लास्ट 4 रोज के लिए आपके पास x की वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये 1 आ जाएगा, इस कॉम्बिनेशन के लिए 1 आ जाएगा, इस कॉम्बिनेशन के लिए 1। बट इफ x इज 0, अगर x आपके पास 0 है तो फिर ये क्या करेगा? इस कॉम्बिनेशन y प्राइम z को देखेगा। तो y प्राइम z जो है ये एंड कॉम्बिनेशन है y प्राइम का और z का। ये कब आपके पास 1 होगा? जब आपके पास y 0 हो जाए और z 1 हो जाए। y 0 होगा तो y प्राइम भी 1 होगा और z भी 1 होगा। तो y 0 और z 1 पे ये आपके पास क्या होगा? फिर 1 होगा। तो यहाँ पे आ जाए y 0 एंड z 1, ये एक कॉम्बिनेशन आ जाए, ठीक है, जिसमें x 0 है, x अगर 1 है तो ये तो फंक्शन 1 होगा, क्योंकि दैट इज और कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपके पास 1 हो जाएगा, बाकी सारे जो है वो आपके पास 0 हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मैप द बुलियन फंक्शन ऑन अ ट्रुथ टेबल,
ठीक है, या यू डिफाइन द ट्रुथ टेबल फॉर ईच बुलियन फंक्शन। अब यहां से ज्यादा क्लियर हो गया कि किस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिए आपके पास कौन सा आउटपुट 1 होगा और कौन सा आउटपुट 0 होगा। जबकि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बुलियन फंक्शन या बुलियन फंक्शन से आपके पास जो है वो ज्यादा सिचुएशन क्लियर नहीं होती। लेकिन अगर आप ट्रुथ टेबल को देखें तो आप लुकिंग इट एट वंस आप कह सकते हैं कि फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट योर फंक्शन f1 is 0 and f2 is 1. For this combination of the input, f1 is 0 and f2 is 0. Yeah, you can say that f1, f2 both are 0 for combination 0, combination 2 and combination 3. जी, is it clear? समझ आ रही है आपको? यस सर। यस सर। देखिए, कहीं पे अगर मसला होता है, कोई चीज क्लियर नहीं होती तो बोला करें, ठीक है? अच्छा जी, अब अगर हम इनको रिप्रेजेंट इन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना चाहें यूजिंग डिजिटल सर्किट तो कैसे करेंगे? वो हम करते हैं फिर यूजिंग लॉजिक गेट्स। ठीक है, वी रिप्रेजेंट दीज इंप्लीमेंट दीज फंक्शन यूजिंग लॉजिक गेट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लॉजिक डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास दो फंक्शन थे सिस्टम के, f1 जो कि था एक्स वाई जेड प्राइम, जबकि f2 वॉज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्राइम जेड। ठीक है, तो इस सिस्टम के हमारे पास कितने इनपुट्स हैं? तीन इनपुट्स हैं और दो आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लेते हैं कि हमारे पास कितने इनपुट्स हैं? थ्री इनपुट्स हैं, इनपुट एक्स, इनपुट वाई एंड इनपुट जेड। और हमारे पास कितने आउटपुट्स हैं? दो आउटपुट्स हैं। ठीक है, जिसको हम कह देते हैं कि दिस इज द आउटपुट f1 एंड दिस इज द आउटपुट f2। ठीक है, f1 किसके बराबर है? एक्स वाई जेड प्राइम। f2 किसके बराबर है? एक्स प्लस वाई प्राइम जेड। तो यहाँ पे क्या है? एक्स f1 इज द एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड नॉट। सो एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स, थ्री इनपुट एंड गेट लगेगा, वाई और जेड प्राइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं? एक नॉट गेट लगा देते हैं, जेड प्राइम। ठीक है, सो ये तीनों आपके पास कंबाइन होकर एंड कॉम्बिनेशन, दिस इज योर f1। ठीक है, बिकॉज दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z प्राइम। अब आ जाते हैं f2 के लिए। तो f2 क्या है? दैट इज द और कॉम्बिनेशन ऑफ x विद द एंड कॉम्बिनेशन ऑफ y प्राइम z। तो हम क्या करते हैं? y प्राइम लेंगे तो y प्राइम के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक नॉट गेट लगा देते हैं विच रिप्रेजेंट द y प्राइम, और एक यहां से आ जाएगा z। सो दिस गिव्स यू y प्राइम z। ये क्या दे रहा है? दिस इज y प्राइम z, और ये किसके साथ एंड होगा? x के साथ। सो दिस इज योर x। ठीक है, इनकी और कॉम्बिनेशन लेनी है आपने। ठीक है, सो दिस इज y प्राइम z, दिस इज x एंड दिस इज योर x प्लस y प्राइम z। So this is how you can represent the Boolean function using its logic diagram. तो हमने Boolean function की तीन तरह से रिप्रेजेंटेशन की। एक यूजिंग बाइनरी एक्सप्रेशन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी, दूसरा हमने उसी सिस्टम को रिप्रेजेंट किया यूजिंग ट्रुथ टेबल, जो कि आपको डायरेक्ट रिलेशन देता है बिटवीन द इनपुट कॉम्बिनेशन एंड आउटपुट ऑफ अ सिस्टम, कि आपके पास किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा आउटपुट 1 होगा और कौन सा आउटपुट 0 होगा। और उसके बाद फिर हमने इसका लॉजिक डायग्राम ड्रॉ किया, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द कनेक्टिविटी ऑफ द इनपुट्स एंड the various gates या various electronic circuits used in the implementation of the particular circuit। तो हम क्या कर सकते हैं? इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग वन थ्री इनपुट एंड गेट, वन टू इनपुट एंड गेट, वन टू इनपुट और गेट्स एंड टू नॉट गेट्स। जी, इज इट क्लियर? यस कोई सर। इशू, कोई इशू है इसमें? समझ आ रही है? जी, सब मौजूद हो कि नहीं गायब हो गए हो कहीं? सर जिशान अजीज ने मैसेज किया जीशान अजीज ने मैसेज किया है। कि लास्ट वाला समझ नहीं आया।
हाँ जीशान असीज, माइक ऑन करके आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे समझ नहीं आई। जीशान अजीज, आप अपना माइक ऑन करें और मुझे बताएं आपको कौन से पोर्शन की समझ नहीं आई, ताकि मैं वो सर क्लियर कर दूं। जी सर। हेलो। जी जी। हेलो सर, लास्ट जी बार जी। आवाज कट रही थी। कौन सा टेबल है, वाला लास्ट पोर्शन? थर्ड वाला टेबल है सर। हाँ। थर्ड वाला जो टेबल था सर। थर्ड वाला जो टेबल था, ट्रुथ टेबल की समझ नहीं आई इसकी। नहीं सर, ट्रुथ टेबल नहीं, लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन हम मतलब एक्सप्रेस करते हैं ना, वो डायग्राम जो है। लॉजिक डायग्राम की समझ नहीं आई। दिस इज लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम की बात कर रहे हैं इसकी। जी सर, जीशान। जी सर, जी अच्छा, सर, लॉजिक जी सर। डायग्राम, अच्छा। अच्छा जी, ठीक। अच्छा जी, आपके पास सिस्टम है जिसके दो आउटपुट्स हैं, जिनको हम हर एक आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द इंडिविजुअल बूलियन फंक्शन f1 एंड f2। ठीक है। और आपके पास तीन इनपुट हैं। इनपुट जो है वो आपके पास x है, y है और z है। ठीक है। इन दोनों फंक्शंस को, सिस्टम के आउटपुट को हमने रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग दीज टू बूलियन फंक्शन, कि ये फंक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट्स द आउटपुट ऑफ द सिस्टम F1 एंड F2। ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें, F1 इज X एंड Y एंड Z प्राइम। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास F1 क्या है? तीन इनपुट्स हैं, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द X, Y एंड नॉट ऑफ Z। तो अगर आपके पास X, Y और Z तीन इनपुट हैं, तो F1 जो है वो क्या होगा आपके पास? दैट इज X, कंबाइन इट यूजिंग एंड गेट, और यहाँ पे क्या है? Z प्राइम। तो Z प्राइम हम कैसे लेते हैं? बाय नॉट ऑफ Z। ठीक है। ये तीनों एंड कॉम्बिनेशन एंड यू विल गेट F1। इस पॉइंट की समझ आ गई है जीशान? यस सर, जी सर, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है? एंड और कॉम्बिनेशन, और combination of x with this and combination of these two, y prime और z। y prime और z की आपने एंड कॉम्बिनेशन लेनी है और फिर उसको x के साथ और करना है। तो पहले हम क्या करते हैं? y प्राइम और z की एंड कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो ये आपके पास y है। ठीक है। तो y का चूंकि प्राइम्ड वर्जन है, तो यहाँ पे नॉट गेट लगा देते हैं। ये y प्राइम आ गया। ठीक है। और इसके साथ क्या होगा? z। ये दोनों एंड कॉम्बिनेशन ले तो यहां से क्या आएगा? y प्राइम और z आ जाएगा। इसको अब हमने और करना है किसके साथ? x के साथ। तो यहां से आपके पास x आएगा। ठीक है, क्यों? ठीक है। सो दिस इज x, दैट इज y प्राइम z, और इन दोनों का हमने क्या करना है? और गेट लेना है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा f2। समझ आ गई अब? दिस इज द लॉजिक जी डायग्राम फॉर जी दिस टू जी फंक्शन f1 एंड f2। अब क्लियर है? यस सर, यस। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व की है कि हम यहाँ पे ये जो बूलियन फंक्शन यूज करते हैं ना, तो बूलियन फंक्शन में हर एक बाइनरी